नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा पहाड़ जो मिट्टी या पत्थर का नहीं बल्कि कचड़े का पहाड़ हो, इतना बड़ा कि सालों से एक पूरे शहर की हवा, पानी और जमीन को जहरीला बना रहा हो। अब कल्पना कीजिए कि उसी कचड़े के पहाड़ को बिना जलाए, बिना जहर फैलाए वैज्ञानिक तरीके से खत्म कर दिया जाए। और जब यह काम सफल हो तो भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक आनंद महिंद्रा खुद उसकी तारीफ करे और फिर देश के मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से उन्हें धन्यवाद दे। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक तारीफ है या भारत के शहरी भविष्य का रोड मैप। आज की यह खबर हर स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी चारों को एक साथ जोड़े हुए हैं। अब पूरी कहानी समझते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने उद्योगपति आनंद महिंद्रा को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया। वजह यह थी कि आनंद महिंद्रा ने चेन्नई शहर की एक बड़ी पर्यावरणीय पहल पेरुगुड़ी डंप साइट पर बायो माइनिंग प्रोजेक्ट की खुलकर सराहना की। यह वही जगह है जहां सालों से चेन्नई का लाखों टन कचरा जमा होता रहा, जिसमें आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह इलाका नरक जैसा बन चुका था। लेकिन अब इस साइट से करीब 50 लाख मैट्रिक टन पुराना कचरा हटाया जा चुका है और सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक इस पूरे कचरे के पहाड़ को खत्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स के लिए सबसे अहम सवाल उठता है, बायो माइनिंग आखिर है क्या। बायो माइनिंग कोई जादू नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें पुराने कचरे को मशीनों और जैविक तरीकों से अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। इसमें प्लास्टिक, धातु, मिट्टी, निर्माण योग्य सामग्री और जैविक कचरे को अलग किया जाता है। फिर इसी कचरे को दोबारा उपयोग में लाया जाता है, जैसे सड़क निर्माण, कंक्रीट स्लैब, फर्नीचर या अन्य निर्माण सामग्री। यानी यह प्रक्रिया कचरे को जलाने की बजाय उसे संसाधन में बदल देती है। यही वजह है कि आनंद महिंद्रा ने इस पहल की तारीफ की। उन्होंने इसे सिर्फ एक नगर निगम परियोजना नहीं बल्कि भारत के शहरी पर्यावरण संकट का समाधान मॉडल बताया। इसके जवाब में मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि यह सराहना सिर्फ सरकार के लिए नहीं बल्कि उन इंजीनियरों, सफाई कर्मचारियों और वैज्ञानिकों के लिए है जो इस मिशन को जमीन पर उतार रहे हैं। अब स्टूडेंट्स को यह समझना चाहिए कि यह खबर सिर्फ तमिलनाडु या चेन्नई तक सीमित नहीं है। यह खबर सीधे सीधे भारत के अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस से जुड़ी हुई है। आज भारत के ज्यादातर बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद कचरे के पहाड़ से जूझ रहे हैं। दिल्ली का गाजीपुर लैंडफिल तो कई बार खबरों में आ चुका है, जहां कचरे का पहाड़ इमारतों से भी ऊंचा हो गया है। ऐसे में पेरुगुड़ी मॉडल यह बताता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति, तकनीक और प्रशासनिक क्षमता साथ आए तो दशकों पुरानी समस्या भी हल की जा सकती है। इस खबर का एग्जाम रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी जगह एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। यहाँ कीवर्ड याद रखिए, बायो माइनिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक प्राइवेट एप्रिसिएशन मॉडल। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस प्रोजेक्ट में कचरे से रोजगार भी पैदा हुआ है। हजारों लोगों को सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग के काम में जोड़ा गया है। यानी यह मॉडल सिर्फ पर्यावरण नहीं बचाता बल्कि इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ाता है। यही कारण है कि इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक उदाहरण कहा जा रहा है। अब राजनीति और गवर्नेंस का एंगल समझिए। आमतौर पर राजनीति में एक दूसरे की आलोचना ज्यादा दिखती है, लेकिन यहाँ एक उद्योगपति द्वारा सरकार के काम की तारीफ और फिर मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देना यह दिखाता है कि अच्छे काम को सराहना मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी सरकार ने किया हो। यह स्टूडेंट्स के लिए लोकतंत्र की एक सकारात्मक तस्वीर पेश करता है। इसके अलावा यह खबर क्लाइमेट चेंज से भी जुड़ी है। खुले डंप यार्ड से निकलने वाली मीथेन गैस वातावरण के लिए बेहद खतरनाक होती है। बायो माइनिंग से इस गैस का उत्सर्जन कम होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। यानी यह एक लोकल प्रोजेक्ट होते हुए भी ग्लोबल इम्पैक्ट रखता है। अब जरा सोचिए, अगर भारत के 100 बड़े शहरों में ऐसा मॉडल लागू हो जाए तो क्या होगा। जहरीली हवा कम होगी, भूजल प्रदूषण घटेगा, शहरों में जमीन खाली होगी और कचरा एक समस्या नहीं बल्कि संसाधन बन जाएगा। यही विजन इस खबर को करंट अफेयर्स में खास बनाता है। स्टूडेंट्स के लिए टेक अवे बहुत क्लियर है।
यह खबर सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है कि साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल विल मिलकर कैसे ग्राउंड लेवल चेंज ला सकते हैं। इसीलिए अगर आप यूपीएससी या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर को सिर्फ हेडलाइन की तरह मत देखिए। इसमें जुड़े सवाल ऐसे आ सकते हैं कि जैसे बायो माइनिंग क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का महत्व क्या है, अर्बन सस्टेनेबिलिटी में स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या भूमिका है, सर्कुलर इकोनॉमी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताइए। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि पेरूगुडी की यह पहल भारत के लिए एक केस स्टडी बन सकती है और आनंद महिंद्रा तथा एम के स्टेलिन के बीच हुआ यह संवाद यह बताता है कि जब डेवलपमेंट की बात आती है तो तारीफ और सहयोग भी उतना ही जरूरी होता है जितनी आलोचना। यही कारण है कि यह खबर हर स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स मस्ट नो कैटेगरी में आ जाती है। अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज की खबर सिर्फ खबर नहीं, कल के सवालों की तैयारी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।